मेरा नाम रेहान है, मोहम्मद रेहान नसीम। मैं तकरीबन कामयाबी डाइजेस्ट में 2009 में 9 और 10 का मेरा सफ़र रहा है। मैं यहाँ पे यहाँ पे आउटडोर आया था। यहाँ पे कंप्यूटर था, यहाँ पे इरफान भाई का टेबल थी, यहाँ पे जाद भाई कभी कभी आ जाते थे टाइपिंग करने के लिए, उनकी प्रोफिटिंग वगैरह करते थे। तो मेरा जस्ट काम ये होता था कि मैं इनकी जो भी डाइजेस्ट की वो चीज़ें जो ये लिखते थे उसको मैं यूएसबी में लेके जाता था मार्केट में लेके गया, उसको मैंने किताब की शक्ल तक लेकर आना मेरा काम था, जो कि मुझे इरफान भाई ने सिखाया। सारी चीज़ें मुझे नहीं पता था, यानी कि मुझे नाज़िमाबाद भी देखा हुआ नहीं था, इसलिए मैं औरंगी रिहायशी था। तो इन्होंने मुझे सारी चीज़ें बताई कि ये यहाँ पे जाना है, इस तरह से चीज़ें, ये फ़िल्म बनेगी, ये कार्ड बनेगा, ये सिलसिला है, इस तरह की चीज़ें मुझे सिखाते गए काम वाम। जाहिद भाई ने मुझे टाइपिंग वगैरह बताई कि ये इस तरह से मैं टाइप वगैरह करता हूँ। जाहिद भाई ने मुझे यहाँ पे लेकर आए, क्योंकि मेरी ये ख्वाहिश थी। मैं असल में इससे पहले जहाँ पे काम कर रहा था वहाँ पे मैं एक गारमेंट्स शॉप में काम कर रहा था। 12 घंटे की जॉब थी और संडे भी ड्यूटी थी और फ्राइडे ऑफ था, यानी कि जुम्मे के दिन बंद होता था। तो संडे के दिन सारे दोस्त बैठ जाते थे और मैं चले जाता था जॉब में काम करने। तो एक बड़ा वो लगता था कि यार ये क्या सीन है यार, संडे ड्यूटी नहीं होनी चाहिए। संडे के दिन तो अपने दोस्तों यारों के साथ गपशप करने का दिन होना चाहिए, कुछ चेंज लाना चाहिए। जाहिद भाई से बात की, जाहिद भाई ने कहा यार थोड़ा सा टफ़ है, तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा, औरंगी से बाहर निकलना पड़ेगा। मैंने कहा कर लेंगे, काम भी थोड़ा सा मुश्किल होगा। मैंने कहा कर लेंगे। तो मैं वहाँ से तकरीबन मैंने दुकान में जो काम किया है तकरीबन 1.5 साल काम किया है और 1500 रुपये सैलरी थी मेरी उस वक्त स्टार्टिंग। और जब मैं वहाँ पे निकला 1.5 साल के अंदर तो 4500 रुपये मेरी सैलरी थी। तो उन्होंने मुझे ऑफ़र दिया कि आप रुक जाओ, 5000 ले लो, 5500 ले लो। तो मैंने कहा नहीं, बात से पैसों की नहीं है, इसके अलावा मेरी अपनी ख़ुद की भी जो है ना लर्निंग है। मैंने निकल गया वहाँ से, इरफान भाई के पास पहुँचा लगभग इसी सैलरी में। तकरीबन यहाँ पे मैंने 1.5 साल काम किया। और जब मैं यहाँ पे आया था तो एक था वो सेल का तजुर्बा ना, कि मैंने वहाँ पे कपड़े बेचे हैं, सेल किए हैं। तो मैं यहाँ पे आया, बिल्कुल अलग इन्वायरमेंट, अलग काम। तो इन्होंने मुझे काम दिया कि ये काम है आपका, ये काम करना है। ये मैं काम करता गया। इनकी उस वक्त किताब की मेरे ख़्याल में जो थी, मेरे ख़्याल में 1000 या 800 किताबें इनकी छपती थी, डाइजेस्ट वगैरह। और जो कि फ़िक्स 2-4 दुकानें थी या फिर मतलब कि 5-6 जगह की, ये जाना है यहाँ पे नुमानी बुक सेंटर, यहाँ पे 200 किताबें देनी है। फेरी बाज़ार जाना है, यहाँ पे 400 बुक देनी है। और इतनी मेल है, इन सबको मेल करनी है। लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद पोस्ट ऑफिस था, आयशा मस्जिद में, मैं वहाँ चले जाता था। तो इन्होंने एक दिन कहा कि यार सदर जाना है और ये काम करना है। मेरे हाथ में ये डाइजेस्ट पड़े हुए थे। मैंने कहा क्यों ना मार्केटिंग की जाए। मैंने और दुकानों में जाओ, इनसे पूछा मैंने, उन्होंने कहा तुम करो, अगर कर सकते हो तो। मैंने शुरू किया, सदर गया, सदर से टावर तक मैं पैदल गया। तमाम जितनी भी किताबों की दुकानें थी सब में मैंने पूछता गया, भाई ये डाइजेस्ट है हमारा और ये चीज़ें हैं यार, बिकती नहीं है। बहुत सारी जगह रिस्पॉन्स ये आया कि नहीं यार, बिकेगी नहीं, बिकेगी नहीं, बिकेगी नहीं। 1-2 दिन ऐसे ही गुजरा। फिर इनसे बात हुई कि क्रेडिट पे बात हुई कि क्रेडिट पे चलते हैं, कि भाई हम जब सेल करेंगे उसके बाद हम कर लेंगे। फिर मैंने बात की, दोबारा शुरुआत की कि भाई आप रख लें इसको, 5 डाइजेस्टिव रख लें, जब सेल हो जाए उसके बाद हमें पैसे दे दीजिएगा आप, सिर्फ आप इसने इसको रखना है अपनी दुकान में। हो सकता है हमारी जो लोग हैं वो आपके पास आएँ ये चीज़ को मांगने के लिए कि ये किताब है, तो आएंगे लोग। उन्होंने कहा ठीक है रख लेते हैं, रख लिया। इस तरह से करते करते तकरीबन हमने 1.5 साल इस पे काम किया और 1500 से करीब 1800 के करीब हमने, फिर 1800-2000 तक हम प्रिंट पे चले गए थे। यहाँ तक मेरा सफ़र था इनके साथ। फिर बाकी सारी चीज़ें फिर इन्होंने खुद ही देखी। मैं यहाँ से इसलिए चला गया क्योंकि मेरी तबीयत हो गई थी थोड़ी ख़राब, हॉस्पिटलाइज़ हो गया था मैं 2-3 महीने के लिए। अजीब सी कैफियत हो गई थी, बिल्कुल कमज़ोर। अच्छा, ये इस 1.5 साल में सिर्फ मैंने इनकी किताब की ना पब्लिश नहीं की, यानी कि जो इन्होंने सेल वगैरह किया ये नहीं किया। ये मुख्तलिफ़ कोर्स करवाते थे, लोग आते थे इनके पास, मुख्तलिफ़ सेशन होता था। मैं समोसे चाय वगैरह अरेंज करता था, ठीक है। मेरा काम जस्ट ये होता था, चेयर वगैरह अरेंज कर दिया, यहाँ पे बैठ गए, इनकी बातें ये सुन रहे और मैं यहाँ पे बैठा हूँ। उस वक्त मोबाइल का दौर नहीं होता था, मतलब मोबाइल में गेम खेल रहा होता, तो मजबूरन सुनना पड़ा। तो देखता रहता था, सुनता रहता था चीज़ें कि भाई और उन्होंने उसी दौरान जो है मेरे ख़्याल में लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन के नाम से कोई एक बुक थी, उन्होंने इसका ट्रांसलेट किया था। उन्होंने की किताब छापी थी, एक अलग से भी उसकी किताब छापी थी और कामयाबी डाइजेस्ट में भी उसका जिक्र किया था। और एक सीडी भी मेरे ख़्याल में उन्होंने आपने शायद वो निकाली थी, लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन। तो मैंने देखा, वो बड़ी लंबी चौड़ी मूवीज़ थी। जाहिद भाई ने मेरी डाउनलोड करके दी अच्छे रेजोल्यूशन में, फिल्में देते रहते थे हमें, तो वो भी देखी अच्छा खासा। उसको मैंने मतलब कि समझने की कोशिश तो नहीं की उस वक्त, मगर यह है कि कुछ पिक किया मैंने थोड़ा बहुत।
जब यहाँ से मैं निकल आया, आगे चला गया, तो मैंने वहाँ पे चीज़ें देखी कि यहाँ पे तो फ्यूचर मेरा बर्बाद है। टाइम ऑफिस पे तकरीबन मैंने 3 साल हो गए काम करते हुए, कुछ भी फ़ायदा हासिल नहीं है, कोई ग्रोथ नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस जस्ट आओ सुबह, लोगों की एंट्री करो, कितने लोग आए मेहमान, कितने लोग गए उसकी एंट्री करो, और बस ये चल रहा था, ऐसे चलता रहा। तो थोड़ी बहुत याद आई इरफान भाई की कि यार उन्होंने कहा था कि जब कोई काम करना हो, कोई चीज़ हासिल करनी हो, मुख्तलिफ़ सेशन में ये जिक्र किया करते थे कि उसको लिख लिया करो। अक्सर मुझे ये जब भेजते थे, तुम पहले नाज़ाबाद जाओगे, इसके बाद ये बंदे में जाओगे, उसके बाद ये जाओगे, तो मैं बोलता था जी सर, जी सर, जी सर। कहते लिख लो, भूल जाओगे। ठीक है लिख लेता हूँ। अब लिखने में मुझे एक कोफ्त होती थी कि उन्होंने बोल दिया वो नाज़ाबाद जाना है, ठीक है नाज़ाबाद जाना है तो लिखने की क्या ज़रूरत है, नाज़ाबाद जाना है तो जाना है, ये काम करना है तो ये करना है, तो लिखने की क्या ज़रूरत है। मैंने कहा लिख लो। मैंने लिखना शुरू किया। ये थी डेली रूटीन वाली चीज़ें जो इन्होंने मुझे कहा कि लिख लो। मैंने अपना एक साल की कंडीशन लिखी कि मैं इस साल में मैं यहाँ पर हूँ 2010 में, तो मैं 2011 में अपने आप को यहाँ देखना चाहता हूँ। तो मैंने उसकी कुछ पर्चियाँ बनाई। आज पता नहीं 12 साल तक वो मेरे साथ कैसे सेफ़ रही। ये शायद हो, कुछ फटे फुटे हैं ये मेरे ख्याल में 2010 का सबसे पहला है मेरा ये, कि मैंने एक छोटा सा पर्चा निकाला और उसमें मैंने लिखा। ये आप लोग आगे देखते, छोटी मोटी चीज़ें हैं जिसको मैंने लिखने शुरू की कि ये मैंने करना है। अब तो ये कुछ मिट भी गया है, कुछ इस तरह की। इससे हुआ क्या मैं आपको बताता हूँ। इस तरह से 2016, 2015, 2013 बहुत सारी चीज़ थी कि हाँ, तो इसकी वैल्यू खैर दूसरे की लाइफ में बहुत वो नहीं है, मेरी लाइफ में बहुत कीमती है। मैंने उसको अभी तक संभाल के रखा है, जबकि मुझे इसका अंदाज़ा नहीं था। ये मेरे पर्स में और बहुत सालों तक पड़ा रहा। मैं जस्ट इसको निकालता, देखता और रख देता। इसमें मैंने कोई ऐसी चीज़ें नहीं लिखी थी कि बस मतलब कि ऐसी लिख दिया कि 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना है मुझे, दीनी काम करना है। कोई ऐसी ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट नहीं था, ग्रेजुएशन मुझे करना है, जॉब चेंज करनी है, इनकम के ज़राए तक कम से कम 3 होने चाहिए, इस तरह की चीज़ें। मतलब कि आप अगर जॉब कर रहे हैं तो जॉब के साथ आपके 2 और भी ज़राए हों जहाँ से आपकी आमदनी आ रही हो, जहाँ से आपका रोज़गार मतलब कि चल रहा हो, कुछ ना कुछ करना चाहिए, करते रहना चाहिए। तो ये चीज़ें थी। मैंने इसको लिख तो दिया, सालाना काम और जैसे तैसे कुछ भी लिख दें। ये सबसे पहला ही है, सबसे पहला है। अच्छा, इस सबसे पहले में मैंने जो लिखा है ना, आउट ऑफ औरंगी को बड़ा हाईलाइट किया हुआ है कि मुझे औरंगी से बाहर निकलना है। सबसे बड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो 2010 में करीब जो है ना, मैंने ये लिखा था। और मैंने लिखा था बाइक परचेज़, बाइक नहीं थी मेरे पास। मैंने कहा जॉब करनी है, बहुत अच्छी जॉब करनी है, नमाजी बनना है, प्रोफेशनल मतलब कि अच्छे से दिखना है, लगना चाहिए कि कोई प्रोफेशनल लड़का है, इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स करना है, बैंक अकाउंट खुलवाना है, कंप्यूटर में मुझे जाद भाई ने जो सिखाया था बस टाइपिंग वही थी, और भी मुझे कुछ भी नहीं आता था कंप्यूटर के हवाले से। इसके अलावा सीए का पक्का इरादा था, कोई दुकान खोलनी थी इजी लोड शॉप की। तो अगर सिर्फ इसकी बात की जाए ना, सिर्फ इसकी बात की जाए तो ये सारे हो चुके हैं। और कितने अरसे में हो गए? तो ये तो खैर मुख्तलिफ टाइम लगा, मगर मैं अगर इसमें पता नहीं और भी चीज़ लिख देता तो वो मेरे ख्याल में वो भी हो जाता। तो इसको मैंने फिर छोड़ दिया। 2011 में शायद मैंने लिखा, या वो पर्ची गुम हो गई मुझसे। तो ये लिखने की ताकत है। हुआ कुछ ये कि लिखते गया, 2010 में लिखा, 2011 में आया तो देखा सिर्फ 2 काम हुए। नमाज़ी भी नहीं बना, बीकॉम भी कंप्लीट नहीं हुआ, औरंगी से बाहर भी नहीं निकला, कोई अच्छी जॉब भी नहीं हुई। मतलब कि बैंक अकाउंट खुलवा लिया मैंने अपना कि भाई कोई आमदनी के ज़राए में जो 3 लिखे थे, जो आमदनी आएंगे, पैसे आएंगे, उसको जमा कहाँ करूँगा, पैसे तो बैंक तो खुलवा दिया, वो अकाउंट खुलवा दिया था मैंने जो अपने हाथ में था। इस तरह की चीज़ें थी। तो लिखता गया। तो हर साल उसको देखता, निकाल के पढ़ता, खुश होता कि यार पता नहीं अब ये होगा नहीं होगा, बस लिख दिया करता था मैं। और कुछ भी नहीं है इसमें मेरा किरदार। लिखने से ये मुझे मोटिवेशन कह लें, मैं खुद उससे मोटिवेट होता था, सेल्फ मोटिवेट होता था कि ये मैंने लिख लिया, इसको मैं अब करना है मुझे। अब किस तरह से करना है मुझे नहीं पता, बस लेकिन करना है। अच्छा, उस वक्त मोबाइल का दौर नहीं था मेरे पास, कोई ऐसा एंड्रॉयड मोबाइल या टच मोबाइल या ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। 2010 की बात है। सिर्फ पर्ची लिखता था, पर्स में रख दिया था। अब आमतौर पे लोग पर्स निकालते थे पैसों के लिए। उस वक्त पैसे निकाले, पैसे खर्च किए, वापस पर्स रख लिए। पर्स में कोई ऐसी चीज़ नहीं। ये पर्ची देखते हुए तकरीबन 6-7 महीने गुजर गए। निकालूं, पढ़ूं तो उसके बाद कुछ याद रहे।
ज़िंदगी बिल्कुल स्टक हो रही थी 2010, 11, 12, 13, मतलब कि मैं लिख तो रहा था मगर कुछ कर नहीं रहा था, बस लिख ही रहा था। 11, 12, 13, 13 के बाद मैंने मज़ीद इसको लिखने के बाद मैंने, मेरे पास एक रजिस्टर होता था टाइम ऑफिस में ना, उस रजिस्टर का जो पहला पन्ना था वो बिल्कुल खाली रखा था मैंने, और उसमें मैंने सारी चीज़ें लिख दी थी कि सुबह सुबह आऊँगा ना, सबसे पहले खोलूँगा तो यही चीज़ नज़र आएगी। मैंने उसमें लिख दिया। फिर मुझे इनकी बात एक और याद आई कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इन्होंने कोई सेशन दिया था कि कोई चीज़ अगर याद रखनी हो तो उसको लिख तो लें, मगर लिखने के अलावा उसको जगह जगह लगाएं। कहाँ कहाँ लगाएं? जैसे हम वॉशरूम में जा रहे हैं, हमारे पास आईना है, शीशा है, ब्रश कर रहे हैं, उसमें शीशे में एक छोटी सी पर्ची लगा दें और ब्रश करते करते पढ़ लें। आपको बोल रहे हैं अच्छा यार ठीक है, उसको छुपा दिया कर पढ़ लें कि भाई वो दोबारा नहीं नज़र आए, वरना देखना पड़ेगा तो करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से चीज़ें मैंने लिखना शुरू की। उसको फिर ऑटो में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से चीज़ें होती गई। हर एक चीज़ जो मैंने लिखी, हर एक चीज़ जो मैंने करना चाहा उसको मैंने लिखा, उसको हासिल किया। यहाँ तक कि 2016 तक मैंने जब अभी मैं जिस कंपनी में हूँ, फ़िरोज़ 1888 नाम है, टॉवल फैक्ट्री है, बहुत अच्छी कंपनी है, एम्प्लॉयर का अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। 2012 में मेरे भाई ने वहाँ पे ज्वाइन किया था, तो 2012 से 2016 तक मैंने कम से कम 400 से 500 दफ़ा मैंने ट्राई किया है फ़िरोज़ 1888 में। वजह वो कंपनी मुझे बहुत अच्छी लगती थी। जब भाई आता था कि यार मैं आज एम्प्लॉय ऑफ द क्वार्टर लेकर आया हूँ, आज मैं हमारे यहाँ गेम कंपटीशन था, हमारे फैमिली मेडिकल है, हमारा ये है, सुनता था ना, मुझे चीज़ें लगती थी कि यार ये लाइफ सेट है, यानी कि ये यहाँ पे जॉब हो गई ना, तो यहाँ पे एक चीज़ से तो बेफिक्र होगा कि आपकी फैमिली इश्यूज़, आपके फाइनेंशियली इश्यूज़, ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। बस एक दफ़ा इन हो जाऊँ। ट्राई किया, वो ऑनलाइन अप्लाई करने का उनका एक वेबसाइट था, एक वो था तरीका, और एक प्रिंट आउट निकाल के CV एनवलप में डाला और भाई के हाथ में दे दिया, भाई ने जाके गेट पे दे दिया। इस तरह से चलता रहा। 2012 से लेके 2016 तक मैंने वो काम किया। 2014 में कॉल आई कि भाई वो हमारे यहाँ एक ऐसा ऐसा काम है, आप करेंगे? मैंने बिल्कुल करूँगा। आया, इंटरव्यू हुआ, तस्वीरें जमा हुई, सब कुछ हो गया, आपने वहाँ पे जाना है, फाइनल इंटरव्यू है आपका। मैं चला गया एक उनकी लोकेशन में, वहाँ पे इंटरव्यू, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। मेरा एक दोस्त था नदीम, उसने 2014 में इंटरव्यू दिया और पहले इंटरव्यू में उसका हो गया। वो उसका कैसे हो गया? मैं परेशान, मैंने कहा यार इसका भी हो गया तो इसका मतलब मेरा भी हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, टाइम लगेगा, कोशिश करते रहना चाहिए। मैंने यहाँ पे स्टोर इंचार्ज की हैसियत से मैंने यहाँ पे काम करना शुरू कर दिया। स्टोर इंचार्ज में तकरीबन 2016 के एंड तक बन गया था। अब मैंने वहाँ पे इस पर्ची में मेरी 2016 में मैंने लिखी है कि मुझे जॉब चेंज करनी है, 2017 में मुझे यहाँ पे नहीं रहना है। इससे पहले मैंने कभी पर्ची में लिखा नहीं था कि जॉब चेंज करनी है, सिर्फ तलाश ही कर रहा था। तो 2016 के स्टार्ट में मैंने जॉब ढूंढना शुरू की, तो मुझे एक जॉब मिल गई धाबी जी में, यानी कि वो एक चावल फैक्ट्री थी, हिंदू की कंपनी थी। वहाँ पे असाइन हो गया मैं एक एज आ स्टोर इंचार्ज। मगर मुझे वहाँ पे रिहाइश करनी पड़ गई कि आपको यहाँ पे रिहाइश देनी पड़ेगी, और मेरी तनख्वाह थी उस वक्त 16,000 सिद्दीक़गंज में, और मुझे 26 की ऑफ़र आई। मेरे लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी कि मैं 2016 में 16 से डायरेक्ट 26 पे जा रहा हूँ, 10,000 का जंप मार रहा हूँ, ये बेहतरीन हो जाएगा काम। अच्छा, मैंने वहाँ पे CV ड्रॉप करता था, मेरी रूटीन थी कि मैं वहाँ पे CV ड्रॉप किया। अब वो CV ड्रॉप करने का तरीकाकार मैं बताता हूँ मैंने कैसे करता था। तो 2016 में मैंने वहाँ पे यहाँ से रिज़ाइन किया, और 2016 में ही मैंने ताबी जी मैंने ज्वाइन कर लिया। ताबी जी ज्वाइन कर लिया, स्टोर इंचार्ज बन गया मैं। स्टोर इंचार्ज, आपके अंडर में ये स्टोर है, आपके सारे सामान चीज़ें वगैरह आप इशू करेंगे। उसके ऊपर एक अलग से कमरा बनाया हुआ था, अलग अटैच वाशरूम था, उसके साथ 2 हम लोग लड़के थे वहाँ पे रहते थे। कुल मिला के वहाँ पे ये था कि भाई मैं जा तो रहा हूँ, मगर हफ्ते में, महीने में 1 दिन आऊँगा घर पे। मैं बहुत मजबूत कि नहीं यार कोई मसला नहीं है, हो जाएगा, टेंशन नहीं है। पार्टी वार्टी दे दी दोस्तों यार, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ भाई? धाबी जी जा रहा हूँ। धाबी जी क्या भाई, बड़ी अच्छी सैलरी और ये वो। 17 दिन मैंने वहाँ पे काम किया। 17 दिन में मैं 16 दफ़ा घर आया हूँ। पहला दिन गुजरा, रात हुई, सारे लोग अपने अपने घर को जा रहे हैं, मैं अपने घर में अपने कमरे में बैठा हुआ हूँ। क्या करूँ यार, चलो भाई जैसे तैसे रात गुजरी, सुबह हुई, लोग आए, काम वाम किया, फिर रात हुई, मैं बैठा हूँ। मैंने कहा मैं घर जा रहा हूँ। क्यों कही? भाई वो 2-3 घंटे का सफ़र है यहाँ से धाबी जी, मसला नहीं है, मैं चले आऊँगा, कोई मसला नहीं, वापस आ जाऊँगा सुबह। गया। अच्छा, पहला दिन जो मेरे स्टोर का दिन था, पहले दिन मैं दरवाज़ा खोल के मैं इन हो रहा था, कॉल आई फ़िरोज़ से कि भाई फ़लाँ मैं बात कर रही हूँ और आपकी CV आई हुई है हमारे पास और ऐसा ऐसा है। मैंने कहा किस जॉब के लिए? उन्होंने कहा टाइम ऑफिस में है और शिफ्टों में है।
मैं स्टोर इंचार्ज बन गया हूँ और ये मुझे टाइम ऑफिस के लिए बुला रहे हैं शिफ्टों में ABC। तो मैंने बड़ा रूड तरीके से जवाब, मैंने कहा नहीं मैं स्टोर इंचार्ज बन गया हूँ, मुझे नौकरी नहीं करनी है। वो अगर स्टोर के हवाले से कोई जॉब हो तो बता दीजिएगा, टाइम ऑफिस के लिए तो मैं नहीं करूँगा। जाहिर सी बात है, अब मैं आगे चला गया था तो मेरे लिए बहुत वो था। मैंने कॉल वहाँ पहली दफ़ा मैंने वो किया कि मैं नहीं आ सकता, अब सॉरी, अगर स्टोर के हवाले से कोई हो तो फिर मुझे बता दीजिएगा। उन्होंने कहा ठीक है, बंद कर दिया। यहाँ पे मामला देखें तो एक बड़ा अजीब सा सीन भी देखा। ये तो सीन हो रहा था कि मुझे घर की बड़ी याद आ रही थी। 2016 में तकरीबन 24-25 साल का होगा, तो घर की बहुत याद आ रही थी। मैंने क्या किया, घर आना जाना शुरू किया। वहाँ पे एक किचन था, यहाँ पे रोटी वगैरह बनती थी, सालन वगैरह वो बनाते थे। तो वो रोटी बना रहा था, मैं आपको एक्ट करके दिखाता हूँ थोड़ा सा। रोटी बनाते उसको अचानक याद आया मुझे यार सुसु करना है। उठा, मैं खा रहे, हम सारे दोस्त यार खा रहे हैं, वहाँ पे टीम बैठी हुई खा रहे। वो गया सामने, किया, वापस आया, फिर बनाना शुरू। देख के मैं आधी रोटी अंदर आधी रोटी बाहर, लाहौल वला कुव्वत। मैंने कहा ये तो है ही हिंदू, इनको मसला ही नहीं है भाई, ये तो मसला ख़राब है और मसला ख़राब है, और वहाँ पे रहा नहीं जा रहा। अच्छा चलो भाई, एक दिन मंगवा लिया बाहर से, सामने धाबी जी मार्केट है, वहाँ से मंगवा लिया खाना। दूसरे दिन मंगवा लिया, रहा नहीं जा रहा, बड़ी हलचल। मैंने फिर कॉल की दोबारा फ़िरोज़ ने, वो आपकी कॉल आई थी जी, तो वो मुझे जो है वो टाइम ऑफिस के लिए मैं एग्री हूँ, तो नहीं चले ठीक है हम आपको बता देंगे। मैंने कहा हो गया, लगता है किसी को रख लिया इन्होंने। मैंने कहा चलो फिर क्या करें नहीं करें, फिर भी कॉल करता रहा काम। मैंने कहा चलो, ये 17 दिन के अंदर, ये पूरी टोटल 17 दिन के अंदर ये मैंने सारी चीज़ें चेंज कर ली। तो उन्होंने दोबारा कॉल की मुझे कि भाई वो टाइम ऑफिस के लिए आपने कॉल की थी हमें दोबारा। मैंने कहा जी मैं रेडी हूँ। कह रही ठीक है आप आ जाए, फ़ला दिन इंटरव्यू है। यहाँ से मैं अपने किसी रिश्तेदार को मरवा के निकल गया कि भाई जाना ज़रूरी है, क्या करें भाई, रिश्तेदार का इंतकाल हो गया। चला गया, इंतकाल के चक्कर में गया, इंटरव्यू वगैरह दिया। उन्होंने कहा ठीक है आपकी सैलरी 22,000 होगी और शिफ्टों में जॉब होगी ABC, ठीक है ना, और कंफर्म नहीं है अभी, और भी शॉर्ट लिस्ट चल रहे हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे। मैंने कहा 16 से 26, 26 से 22, चलो 16 से 22 देखो, 8,000 तो है ऊपर, कोई मसला नहीं। मैंने ठीक है कर लूँगा। अब उन्होंने कहा मंडे को मेरा वो था इंटरव्यू था, मंडे को मैं इंटरव्यू देकर आ गया। अब मैं सोचा था अगर कल कॉल आ गई तो फिर जाऊँ, फिर किसी को मरवाओ, फिर आओ, मैं क्या करूँ। मैंने कहा भाई अभी तीजा वीजा बाकी है, 3 दिन बाद ही आऊँगा। 3 दिन गुजर गए, कॉल नहीं आई, बड़ा परेशान। अच्छा इन दिनों में फिर एक मैंने काम किया, अपना ही नंबर फ़िरोज़ 1888 के नाम से मैंने सेव किया और कॉल नहीं आ रही थी। मैंने बोला लगता है, मैंने कहा कॉल तो आ नहीं रही है। हाँ, एक हफ़्ता गुजरने, पीर वाले दिन मुझे कॉल आई थी, इंटरव्यू था, उसके बाद उन्होंने कहा था शॉर्ट लिस्ट करके हम आपको बताएंगे कि अगर आपका होगा। तो 3 दिन मैंने वेट किया। तीसरे दिन के बाद से कंपनी से कॉल आने लगी, भाई क्या हुआ, तीजा भी हो गया, अब तो आ जाओ। तो मैंने कहा ठीक है, नहीं मैं बस आ रहा हूँ। मैंने अब थोड़ी सी मैंने इग्नोर किया, मैंने कॉल नहीं उठाता हूँ, मैं ख़ुद बीमार पड़ जाता हूँ तो बोल दूँगा मैं बीमार हो गया। यहाँ पे कॉल नहीं आ रही, अब मैं बिल्कुल फंस गया ना, सीधी सन से रिज़ाइन दे दिया, वहाँ पे वापस नहीं जा सकता। यहाँ पे ये माहौल, इस तरह के माहौल, और दूर भी बहुत, घर वालों की भी बहुत याद आए, और यहाँ पे होके नहीं दे रहा, किस लिए यहाँ पे। अब उन्होंने कहा शॉर्ट लिस्ट कर लिया है तो अब कॉल कैसे आएगी, फ़ाइनल कॉल आएगी तो फिर कुछ होगा। सब कुछ सेट हो गया था हालांकि। तो मैंने अपना ही नंबर फ़िरोज़ 1888 के नाम से सेव किया और ख़ुद को मैसेज किया कि कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर सिलेक्टेड, और फ़ला फ़ला, और आपकी जॉइनिंग डेट ये है, और आपकी सैलरी ये हो गई, और आप फ़ाइनल हो गए। मैंने अपने नंबर पे मैसेज किया और थोड़ी देर बाद आके मुआद के बाद मैसेज आया हुआ है, वही सिलेक्ट हो गया, यस, जाना ही नहीं है। फिर मैंने कहा कॉल तो नहीं आई। फिर अपने नंबर पे वो 2-3 दफ़ा मैं सुबह से शाम तक मैसेज करता रहा, फिर पढ़ता रहा, भूल जाता हूँ ना मैसेज करके देखना भाई यार मैसेज आया हुआ है, खोला, अरे यार ये तो खुद ही को किया हुआ था। ऐसे चलता रहा। कॉल आती गई वहाँ से कि भाई आ जाओ। मैंने कहा भाई आ रहा हूँ, तबीयत ख़राब हो गई, मैं मंडे से आ जाऊँगा। अब यहाँ पे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे हर नमाज बाकायदा जमात से पहले पहुँच गया कि भाई दुआ करता रहा कि भाई कॉल आ जाए, कॉल आ जाए, कॉल आ जाए। ख़ुद को मैसेज कर रहा हूँ कि कॉल आ जाए, कॉल आ जाए, किसी तरीके से भी कॉल आ जाए। किस लिए, अब मैं फंस गया था,
वापस अब जाना नहीं चाह रहा था कि यार नहीं मुझे वो माहौल पसंद नहीं है, कैसे जाऊँगा, मुझे करना ही नहीं था असल में। 26,000 रुपये सैलरी की बात नहीं थी, अब यहाँ पे बात ये थी कि दिल नहीं मान रहा था कि वहाँ पे काम करूँ मैं, दूर भी था इसके अलावा। तो आखिरकार हफ्ते के दिन जो है शाम 4:55 पे, जो कि जॉब टाइमिंग इनकी ख़त्म है, 8 से 5 की ड्यूटी होती है, 4:55 उन्होंने कॉल की, रेहान बात करें? जी जी बात करो, कि भाई वो आपका इंटरव्यू होता है ऐसा ऐसा और ये वो। मैं जी तो आप आ सकते हैं, आने वाले मंडे के दिन आपका दिन फ़ाइनल इंटरव्यू होगा। मैंने फाइनल इंटरव्यू तो हो चुका था, आपने कहा था कि सिर्फ जस्ट कंफर्मेशन कॉल। हाँ तो बस आप मंडे को आ जाएं, आपकी जो भी है वो बताएंगे। मैंने कहा ये तो फिर लटक गया, मैं अब मंडे को जाऊँ क्या करूँ, मंडे को यहाँ जाऊँ या यहाँ जाऊँ। मैंने चलो अल्लाह का नाम लेके चलते हैं। तो मैडम थी कोई, उन्होंने कहा कि आप ना 2 बजे आ जाइएगा। मुझे थोड़ा परेशान था, डिस्टर्ब था। मैंने कहा पता नहीं 2 बजे बुलाया है 9 बजे बुलाया है। 8 बजे मैंने सुबह मंडे के दिन कॉल की। मैंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, वो मेरा आज इंटरव्यू था फ़ाइनल, तो जी आपका इंटरव्यू था, आप आ जाएँ। जी मुझे असल में कंफर्म नहीं करना था कि आपने 2 बजे बुलाया 9 बजे बुलाया है। कि नहीं बुलाया तो 2 बजे है, मगर अगर आप 9 बजे आ सकते हो तो आ जाए, कोई मसला नहीं है, हमारे लिए ईजी है। मैं ठीक है। 8 बजे का वक्त था, मैं जल्दी तैयार श्यार होके गया। फ़ाइनल वो सिक्योरिटी मैनेजर थे, उनसे मुलाकात हुई। तो ये जैसे अभी है सेम एज़ इट इज़ ऐसे ही चला गया मैं। तो मुझे देख रहे हैं कि भाई आप अभी आ रहे हो, 9:05 पे आ रहे हो, आप टाइम ऑफिस के लिए जॉब यहाँ पे करोगे और आप कंपनी को रिप्रेजेंट करोगे, टाइम ऑफिस में आपकी जॉब है और आप टाइम पे नहीं आ रहे हो, तो ये तो हम आपको नहीं रख सकेंगे, मुश्किल है। तो मैंने उनको बताया सारे सीन के मुझे 2 बजे बुलाया था, मैं 4 घंटे ऑलरेडी पहले आया हूँ, आप 5 मिनट की बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं ये ऐसे ही है? कह रहा जी ऐसे ही है, मैं 4 घंटे पहले आया हूँ, 2 बजे बुलाया था 9 बजे आया हूँ, 5 मिनट लेट नहीं हुआ, मैं 4 घंटे 55 मिनट पहले आया हूँ। तो उनसे बात हुई, मैंने कहा ठीक है इसको ट्राई कर लो, रख लिया मुझे। अब इत्तेफाक है 17 दिन का चक्कर बड़ा ख़तरनाक है कि टाइम ऑफिस में मैं आ गया, ए और बी शिफ्ट। लोग वहाँ पे 14 साल से M1 जो मैं जिस पोजीशन में गया हूँ, 14-12 साल से वो ए बी शिफ्ट कर रहे हैं, ए शिफ्ट बी शिफ्ट कर रहे हैं, और 14 साल से उसी टाइम ऑफिस में है। जो लड़के को चेंज करना था वो उठ के भी दूसरे ही टाइम ऑफिस में जा रहा था जिसकी जगह मैं गया था। जब मैं वहाँ गया तो उसने कहा भाई यहाँ पे कुछ नहीं है, ज़िंदगी भर ये टाइम ऑफिस में काम करना है, ज़िंदगी भर ये है और ये है, ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है भाई कर लेंगे, क्या करेंगे, जॉब तो करनी है। यानी कि सबसे पीछे मैं था, सबसे पूरा बैक साइड मैंने मतलब कि करियर स्टार्ट किया 2016 में। और सुना था कि टाइम ऑफिस में शिफ्टों से जनरल में ड्यूटी नामुमकिन, और टाइम ऑफिस से ऊपर किसी डिपार्टमेंट में जाना नामुमकिन। 12 साल 14 साल मैं खुद भी देख रहा हूँ, 12 साल 14 साल मैंने लिखा भाई इस एक ही साल में मुझे यहाँ पे ऊपर जाना है। लिखता तो मैं हर साल रहा था। तो अल्लाह के फजल करम से ये हुआ कि 17 दिनों के ही अंदर मेरा डिपार्टमेंट शिफ्ट हो गया, मैं ऊपर एडमिन में चला गया, और वो जो दोनों की जगह मैं एक ही जगह आया था वो वापस वो उसको उसी डिपार्टमेंट शिफ्ट कर दिया और मुझे ऊपर एडमिन में बुला लिया। मुझे ऑफ़र दी ऊपर टाइम ऑफिस में आके, भाई आपका हमने काम देख लिया है, आप तो आपके अंदर स्किल्स हैं और चीज़ें हैं, तो आपको हम ऊपर एडमिन में बुलाते हैं, एडमिन में आपके लिए सही रहेगा। तो उन्होंने मुझे 2 ऑफ़र दी, एक टेलीफोन ऑपरेटर की और दूसरा एडमिन में। तो मैंने टेलीफोन ऑपरेटर, तो फिर मैं दोबारा नीचे चल जाऊँगा, स्टोर इंचार्ज से टाइम ऑफिस में नीचे आया, फिर टाइम ऑफिस से टेलीफोन ऑपरेटर चल जाऊँ, मैं नीचे से नहीं चल जाऊँ, मैंने एडमिन में रख दिया मुझे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं टाइम ऑफिस में, जब मेरा पहला दिन था वहाँ पे, तो वहाँ पे एक ट्रांसपोर्ट इंचार्ज आया था M3, 60-70 हज़ार रुपये सैलरी होगी उसकी मेरे ख्याल में, कम से कम, या 50 हज़ार तो होगी। M3 आया और वो टायर एक रखा हुआ था, उस टायर के हवाले से उसने टाइम ऑफिस वाले को मंड दिया, जो कि मुझे भी मंड सकता था अगर मैं उसकी जगह होता, यानी कि उसको मंडा मुझे मंडा कि टायर रखे हुए 4 दिन से तुमने मुझे बताया नहीं, मुझे इसको भेजना था। उसका काम है, उसका खुद का काम है, और वो हमें पेल के जा रहा है कि तुमने मुझे बताया नहीं, ये टायर रखे हुए मुझे फ़लाँ लोकेशन भेजना था, और ये वो गया। मैंने कहा भाई ये कौन था? कह रहा है ये M3 है यार, ये लोग करते हैं ऐसे, ये सुनना पड़ता है, इनकी गलती होती है मगर हमें ही सुनना पड़ता है, इनको याद दिलाना पड़ता है। मैंने है क्या ये? कह रहे ट्रांसपोर्ट इंचार्ज है, एडमिन में होता है, तमाम गाड़ियाँ और ड्राइवर वगैरह इसके अंडर में होते हैं, M3 की पोस्ट में, और बड़ी अच्छी पोस्ट है। मैंने उसी वक्त दिल में तय कर लिया, मैंने कहा इस पोजीशन में जाना है, लाजमी जाना है, ये पोस्ट देखनी है। तो इन शॉर्ट आज उसी पोस्ट पे बैठा हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। 2022 में 6 साल मैंने प्रोग्रेस किया, 2022 तक मैं उस तक पहुँचने के लिए मैंने कोशिश की, 2022 में आज उस मुकाम पे हूँ। अच्छा 2000 औरंगी से निकलने वाली जो बात थी, 2010 में मैंने लिखा था, 2013 में मैं औरंगी से बाहर निकल आया था अपने घर का। मैंने सोचा कि मैंने कहा चलो यार अपना घर यहीं पे कर लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहता। तो अब मैंने लिखा 2013 में ही कि अपने घर में शिफ्ट होना है, अपना घर बनाना है। 2016 में मैंने वाला अपना औरंगी वाला मकान बिकवाया,
सेम डे सुबह एडवांस वहाँ से लिया है, शाम में यहाँ पे एडवांस दिया है। मतलब कि कोई ऐसी वो नहीं करनी थी कि रखना था फिर उसके बाद ढूंढना था। ढूंढने की प्लानिंग पूरी चल रही थी, बेचने की पूरी प्लानिंग चल रही थी। यहाँ से एडवांस लिया, यहाँ पे पेमेंट की, यहाँ पे पेमेंट आई, यहाँ पे पेमेंट किया 2016 में। अब मगर 2016 में से वो प्लॉट था, 17, 18, 19 शादी, 19 बहन की शादी, 20 लॉकडाउन, समझ से बाहर है। इतने हालत तंग हो गए, इतने हालत तंग हो गए कि घर का किराया 22,000 पे 24,000 पे चल रहा था कि घर का किराया भरे, बीवी बच्चे, अब शादी हो गई, शादी वाली लाइफ हो गई, खर्चे बढ़ जाते हैं, क्या करें, घर बनाना है। हमारे फैमिली ग्रुप में आप लोगों के ग्रुप होगा फैमिली का, व्हाट्सअप में बनाते होंगे अक्सर लोग, मैंने उस ग्रुप का नाम लिख दिया अपने घर में शिफ्ट होना है। सारे भाई बहनों को उसमें ऐड किया हुआ था। अभी वो घर की बातों के नाम से सेफ़ है। तो ये ग्रुप मैंने क्रिएट किया 2000, अभी भी इसमें कुछ एम लिखे हैं मेरे, 2000 क्रिएटेड बाय 2018 में मैंने ग्रुप बनाया और उसमें मैंने लिख दिया अपना घर बनाना है। अब भाई पढ़े मैसेज, किसी के पास भी मैसेज आए अपना घर बनाने में मैसेज आ रहा है, किसी के पास भी मैसेज आए, हम 6-7 बंदों का ग्रुप है, सबा के पास, अंबर के पास, छोटी बहनों के पास, बहनों के पास मैसेज आए, उस ग्रुप में मैसेज आ रहा है। ग्रुप का नाम है अपना घर में शिफ्ट होना है, अपना घर बनाना है, अपने घर में शिफ्ट होना है, अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे, इस साल अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे। ग्रुप का नाम चेंज करता रहा मैं, मज़ीद इसको टोस करता रहा, और इस तरह से मैंने एक टूल्स है वो इरफान भाई से शेयर किया है, उसको मैंने लगाया अपने साथ। बहरहाल 2021 में मैंने अपने घर का पूरा प्लान बनाया कि उस घर को मुझे किस तरह से बनाना है, कितनी मजदूरी आएगी, पैसे कहाँ से अरेंज होंगे, कितने पैसों में काम शुरू होगा, 2 कमरे का मुकम्मल वाशरूम के साथ। ये पूरा मैंने, ये मेरी डायरी थोड़ी सी पुरानी है मगर ये है कि मैं अपने साथ रखता हूँ। ये मैंने पूरा हिसाब किताब किया कि भाई सिर्फ 2 कमरे बनाने हैं और इस तरह से चीज़ें बना के आज अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल हो गए उस घर में शिफ्ट हुए हुए। इन शॉर्ट कि मैं उस घर में शिफ्ट हो गया, मगर जो चीज़ 2016 से 2020 तक नहीं हो सकी थी उसकी 2-3 वजह थी। आप लोगों के जहन में एक चीज़ चलती होगी कि मुझे फ़लाँ काम करना है, मगर सिर्फ करना है। आप ये सोचते हैं कि 10-12 साल से पहले, 15 साल पहले मुझे ये ट्रेनिंग लेनी है, ये करना है, मगर उसके लिए कुछ करना पड़ेगा आपको, सिर्फ सोचना नहीं है। जाहिद भाई ने सोचा कि मुझे अपनी जॉब चेंज करनी है, सिर्फ सोचा है, उसके लिए करना नहीं है कुछ, ठीक है ना। मुझे अगर कहूँ कि यार मुझे एक दिन में 1 सिपारा पढ़ना है लाजमी, तो मैंने सब सोचा हुआ है ना, बस टाइम मिलेगा तो पढ़ लेंगे। ऐसे ही है, ऐसे ही चलता रहा कि बस शिफ्ट होना है। शिफ्ट होने के लिए क्या करना है, कैसे करना है, ये कुछ भी तय नहीं था, कुछ भी कोई भी डिसाइड नहीं था। इसमें कोई SMS भी अपने आप को नहीं कर सकता था मैं कि अपने आप को मैसेज कर दो अपने घर में शिफ्ट होना है। मैंने सिर्फ क्या किया था, अपने ग्रुप का नाम चेंज कर दिया। अब घर वाले जो भी है, यार ग्रुप का नाम तो चेंज करो, मैंने अपने घर में शिफ्ट होना है, ये कोई कौन सा ग्रुप है, लिख दो फैमिली ग्रुप, हैप्पी ग्रुप, कुछ ऐसी चीज़ें लिख दो। मैं नहीं बस ठीक है, आप लोगों को तकलीफ़ है तो छोड़ दो। बहरहाल करता गया मैं। वो टूल्स बताएं अब इरफान भाई। अब शादी वाला तो मैं बताता हूँ कि 2016, 17, 18 में मैस कैंटीन, जब मेरा दोबारा ट्रांसफ़र हुआ अपने ही लोकेशन में, तो मैं एक क्लिनिक में गया। वहाँ पे हमारी सारी लेबर का टेस्ट था कि भाई वो ऑडिट की एक क्यूरी थी कि वहाँ से एक रिपोर्ट बनना है सबका मेरे को। तो एक मोहतरमा थी वहाँ पे, उनका नाम वगैरह कुछ भी नहीं पता था मुझे, मगर मुझे अच्छी लगी। 2018 में उनको देखा, मैंने बोला यार शादी करनी है, इसी से करनी है। नाम नहीं पता, कास्ट नहीं पता, बैकग्राउंड नहीं पता, ये भी नहीं पता कि शादीशुदा है या नहीं है। हिम्मत भी नहीं हुई कभी भी कि पूछने के लिए आप शादीशुदा है। तो एक लड़की है और ऐसा ऐसा काम करती है, नाम मेरा नाम नहीं पता। कह रहा फिर कैसे डिटेल, कह रहा मेरा नंबर चाहिए उसका। नंबर कैसे लेगा भाई, कैसे बातचीत करेगा, कोई तरीका बता। मैंने कहा यार कुछ करना पड़ेगा। बहरहाल तो इन शॉर्ट बताऊं तो आज वो मेरी वाइफ है, 2 बच्चों की माँ है। और अगर इसके पीछे अगर जाऊं तो मैंने जो है ना उसको अपना नंबर देकर आया था। मैंने कहा ये नंबर है मेरा, इन सब की जब रिपोर्ट आ जाए ना तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। तो उसने PDCL से कॉल करके मुझे बता दिया कि भाई ये आ गई रिपोर्ट, आ ले लें। मैं फिर गया रिपोर्ट कलेक्ट करने। फिर मैंने दोबारा फ़ोन किया, मैंने कहा भाई ये रिपोर्ट तो सही नहीं है, मुझे व्हाट्सअप करें, एक इसमें गलती है। तो उसने मजबूरन मुझे अपना नंबर दे दिया। व्हाट्सअप कर दिया तो पता चला कास्ट से अलग है, वो बिहारी नहीं है,
पंजाब साइड की है, पंजाबी है, और उसके ख़ानदान में तो पंजाब से बाहर शादी भी नहीं होती, अपने कज़न से ही शादियाँ होती हैं, कुछ इस तरह चक्कर है, बड़ा अजीब ही मामला है। बात चलती गई, मैंने कहा चलो यार हो जाएगी शादी, कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो बहरहाल आखिरकार ये है कि उससे शादी हो गई, मैंने अपना सोचा हुआ था। तो वाइफ़ को आज बताता हूँ ना, मेरे लॉ प्रोटेक्शन से तुम मेरे साथ हो, तो बोलती ये क्या होता है। मैंने कहा छोड़ दो तुम मैंने सोचा हुआ था कि शादी करनी है तो तुमसे करनी है, और इतने बच्चे करने हैं, और ये करना है, ये प्लान है, और ये है वो है। मैंने अपने मोबाइल को, इस एंड्रॉयड मोबाइल को ना, अपना एक हथियार बनाया हुआ है। आप लोग भी बना सकते हैं, ये आपका सबसे बड़ा हथियार है। आप इससे कोई भी काम ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने कोई अपनी साल के 6 महीने के, महीने के, कोई आप लोग ने कोई टास्क असाइन किए हो, कोई सोचा होगा कि यार ये मुझे करना है, कुछ भी सोचा आप लोगों ने, तो एक कोई टास्क बताएं मुझे, कोई भी, कि मैंने इस साल में मैंने ये काम करना है। अब बताओ। स्टोर खोलना है अपना ऑनलाइन, ठीक है, और मेरा गोल है कि मैक्सिमम 1 लाख तक मैं कमा रहा हूँ महीने, ठीक है, 1 साल के अंदर। सही है, ये मेरा गोल है। ठीक है, सही। इसी तरीके से मुख्तलिफ लोगों के अपने अपने गोल्स होंगे ना। तो मैंने भी ये इस तरह की चीज़ें हैं मेरे जहन में, बहुत सारी चीज़ें कि मैं ये काम करूँगा, मैं ये काम करूँगा। तो मैं वो काम करने की ख्वाहिश कैसे पैदा होती है? तुम्हारा जो टास्क है पूरे साल में, ये 1 साल के अंदर तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करने की कब ख्वाहिश पैदा होती है कि तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें अच्छा लगता है, तुम्हें, और तुम मोटिवेट होते हो, ठीक है। मोबाइल में तुम ख़ास तौर पे उसी वीडियो को देखने जाते हो या कुछ और भी देखने जाते हो, कोई भी और कोई काम, मतलब कि आ गई तो देख लिया, सर्च किया तो देख लिया। इसी तरीके से आपका भी कोई एम होगा, हाँ, कोशिश करते हैं, ठीक है। इसके लिए कोई आपको पिन करता है? आपकी ख्वाहिश के लिए आपको कोई पिन करता है? कोई पिन नहीं करता। पिन से बड़े नहीं कि आपको टोस करना, टीस करना, ये काम करो, कोई नहीं करता। टीस अपने मैंने जिस तरह से वो पर्चा मैंने बनाया था 2010 में, वो पर्चा मैं देख नहीं रहा था, 1 साल 6 महीने ऐसे ही पड़ा रहा। इसी तरीके से मैंने और भी चीज़ें लिखना शुरू की, मगर वो मैं खुद देख नहीं रहा। अब जब एक चीज़ की मुझे ख्वाहिश है और मैं खुद ही उसको देख नहीं रहा, तो इसका मतलब मैं वो चीज़ें होंगी कैसे जब वो उसको अपने अंदर होने नहीं दूंगा। मैं खुद नहीं चाहता कि वो हो। तो मैंने इस मोबाइल को बड़ा, मैंने बताया जैसे हथियार बनाया। तो आप लोगों के मोबाइल में आमतौर पे अलार्म जो है वो किस लिए है? नमाज के लिए, जागने के लिए, या किसी दिन कहीं प्रोग्राम है जाने का तो वो उसको सेट कर लिया, या किसी को बता दिएगा मुझे बता देना 8 बजे मुझे वो फला जगह जाना है। ऐसे ही करते हैं आप लोग। 2016 में मैंने अलार्म सेट किया था, अपने घर में शिफ्ट होना है 2016 में, रोज़ाना सुबह 8 बजे 9 बजे अपने घर में शिफ्ट होना है। और इसको मैंने स्नूज़ किया, इसको रख दिया। हम कंटिन्यू करते हैं बात को। अगले दिन फिर बजा, फिर उठाया, अपने घर में शिफ्ट होना, टन किया। अपने घर में कैसे शिफ्ट हो जाएंगे यार, किराया, अभी बजट पूरा नहीं है, पैसा पूरा नहीं है, घर चल नहीं रहा, ये मसले हैं वो मसले हैं, जॉब अच्छी नहीं है, अपने भाई 20,000 रुपये सैलरी में 18,000 रुपये खर्चा है, 22,000 का खर्चा है, 2,000 तो उल्टा कर्ज में जा रहे हैं, कैसे शिफ्ट हो जाएंगे? स्नूज़ 1 साल 6 महीने, स्नूज़। किसी वक्त तो ऐसा आएगा भाई यार क्या है, कैसे घर होगा? किसी कंस्ट्रक्शन वाले से बात करते हैं, हो सकता है शायद उधार में बना दे, और पैसा महीना जो हम किराया देते हैं वो मे भी कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन तो होगा ढूंढा। हाँ भाई, नहीं भाई नहीं कर सकते, नहीं हो सकता यार ये, और रख दिया। फिर अगले दिन टीस किया इसने, अबे यार क्या है, अपने घर में शिफ्ट होना, कैसे शिफ्ट हो? मतलब कि आपको टीस करने के लिए कोई चीज़ होनी चाहिए, और आपका मोबाइल आपके लिए हथियार है। अगर आप कोई चीज़ करना चाहते हैं ना, और आपको ज़बरदस्ती अपने से वो करवाना है, तो आप ये मोबाइल में अलार्म सेट कर लें। मिसाल के तौर पे आपको अपने यूट्यूबर जो भी फॉलोवर हैं आपके, मिसाल के तौर पे आपके 100K हैं, आपको अगले नेक्स्ट ईयर अगर 200K करने हैं, तो आप रोज़ाना का टास्क बना लें यार, आज ना 1 सब्सक्राइबर ऐड करना है, 2 सब्सक्राइबर, कोई भी एक टास्क साइन करना है, फला दफ़ा जैसे अलार्म बजेगा, अबे यार 5 तो बड़े नहीं, आज 5 लोगों के लिए क्या करूं यार, एक पोस्ट करता हूं मैं उस वाले ग्रुप पे, वहाँ से कोई हो सकता है शायद कोई लिंक बन जाए, कोई ज्वाइन कर ले, कुछ ना कुछ करे। और इन्होंने अलार्म सेट नहीं किया, मिसाल के तौर पर लिखा भाई यूट्यूब नॉर्मल चला रहे हैं, कोई मसला नहीं। टीस बहुत ज़रूरी है।
मेरे लिए ये बहुत फ़ायदेमंद रहा। मैंने ये इस तरह से सिर्फ ये घर को शिफ्ट होने के लिए नहीं किया, मैंने इस पे बहुत सारे काम किए, बहुत सारे। मिसाल के तौर पे मैंने इस पे अपने संडे की चीज़ें लिखी। मुझे 4 व्हील ख़रीदना था तकरीबन शादी के बाद। मैंने शादी के 1-2 हफ्ते के बाद ही जाना, मैंने कहा यार वाइफ है, कार में सही रहेगी, बाइक में यार लेके जाना, चैन कवर फंस जाते हैं, फिर बच्चे होना, गाड़ी लूँगा। रिमाइंडर सेट किया, गाड़ी लेनी है। अब आम तौर पे अगर आप लोग में से किसी को शायद ख्वाहिश है गाड़ी लेने की, या गाड़ी है 4 व्हील आपकी है, किसी की है, आपकी है, आपके पास गाड़ी भी है, और किसी की ख्वाहिश हो और गाड़ी नहीं हो, या मोटरसाइकिल लेना हो, मोटरसाइकिल की ख्वाहिश हो मगर मोटरसाइकिल हो नहीं, जायद भी की तो गाड़ी की है। मैंने क्या किया, मैंने अलार्म सेट तो किया, गाड़ी लेनी है संडे को, पैसे नहीं है, इस संडे को संडे वाली मार्केट से गाड़ी लेनी है, और ये मैंने अलार्म सेट किया, इस संडे को गाड़ी लेनी है, हर दिन हर सैटरडे को बजे इस संडे को गाड़ी लेनी, कल संडे पैसा तो है नहीं, इस टक। फिर मैंने बातें शुरू की, जब ये ऑफिस में ही बजने लग गया, दिन रात बजने लग गया, मैंने इसको ना रिमाइंडर थोड़ा सा और कर दिया, 8 घंटे में 8 दफ़ा बजना है, 4 घंटे में 4 दफ़ा बजना है, 5 घंटे में 5 दफ़ा बजना है, यानी कि हर 1 घंटे बाद मुझे टिस करना है। ये मैंने OLX में देखना शुरू किया, गाड़ी सबसे कम रेट कितनी है, 60-70 हज़ार रुपये वाली कोई गाड़ी है, 60-70 हज़ार भी तो नहीं है, FX मिल जाती है। दौड़ाया, फिर FX ले ली, और तकरीबन शादी के 2-3 महीने बाद ही ले ली, और वो भी वाइफ ने कहा कि मुझे ना FX बहुत पसंद है, उसके चक्कर में मैंने बोला ठीक है कोई मसला नहीं, मैं मोबाइल निकाला, FX लेनी है, लग दिया, ले लिया। तो अपने आप को टिस करने के लिए ना किसी को नहीं तो अपने मोबाइल को अपना हथियार बनाए। मेरा ये वो है ख़ुद की वो है कि आपको अगर कोई भी काम करना है आज ही, तो अलार्म जो है ना, अलार्म सिर्फ सुबह उठने के लिए, नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं है, आप उसको इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं कि आपने ये काम करना है। तो मिसाल के तौर पे आपको कोई फ्लैट लेना है, कोई भी फ्लैट लेना है, बेहतरीन सा फ्लैट लेना है, और अपना ज़ाती फ्लैट लेना है, लिख दें कल फ्लैट लेना है, कल फ्लैट लेना है, ये लिख के रिमाइंडर सेट कर दें और उसको सेट कर दें। वो 3 से 4 साल में आपको कितनी दफ़ा टिस कर चुका होगा, एक दिन में 1 बार, 365 बार टिस। और होता है ना कि कोई घर ख़ास तौर पे वाइफ यार ये काम कर दो, यार ये काम कर दो, ये काम कर दो, नहीं भी करने का दिल होता है, बिल्कुल करना पड़ता है, क्या छुट्टी के कि भाई कर ही देता हूँ, कर देता हूँ। पर्सनल डेवलपमेंट के हवाले से मैं एक छोटी सी चीज़ आपको शेयर करूँगा। क्या आपने कभी अपना लाइफ एक्सपीरियंस या अपने कोई रूल्स लिखे हैं, या याद है आपको, या याद होंगे जस्ट फिंगर टिप्स पे, मगर लिखे हैं आपने, कोई लिखे हैं कि भाई मुझे ससुराल 1 दफ़ा जाना है साल में, महीने में 1 दफ़ा मुझे सिर्फ जो है वो ये काम करना है, 3 दिन के बाद मुझे सिर्फ ये काम करना है, ये काम ज़्यादा अच्छा नहीं है, इस काम को छोड़ना है, ऐसी कोई चीज़ लिखी है आपने? ये सारे आप लोगों को मैं मशवरा देता हूँ कि आप अपने रूल्स या फिर अपने जो एक्सपीरियंस है वो आप लिखें एक पेज में। मैं सुबह 8 बजे उठता हूँ, रात को 10 बजे सो जाता हूँ, ये मेरी रूटीन है, ये मेरे रूल्स हैं, इसको आप लिखें। इस तरह से आप जो भी करते होंगे पूरे दिन में, पूरे साल में, पूरे जो भी आप सोचते हैं कि ये मेरे हिसाब से यही सही तरीका है, यही चीज़ है, उसको लिख लें, और नेक्स्ट ईयर उसको खोल के चेक करें क्या उसमें कुछ तब्दीली आई, क्या वो सही है, वाकई सही है। अपने आप को खुद देखें, ऑब्ज़र्व करें कि यार कि मैंने जो लिखा है क्या वो वाकई में सही चीज़ है या बस एवं ही है। इरफान भाई ने भी यही चीज़ बताई कि मेरे ये साल के मैंने PDF बनाया हुआ है, और ये मेरे रोज़ाना के काम है, और ये मेरे हफ्ते के काम है। मैंने कहा इसको देखते कैसे हैं आप? मैंने देखता हूँ, मतलब क्या खुद देखते हैं ना, जाके आप उसको देखेंगे तो दिखाएगा। मगर ये चीज़ ऐसी है अलार्म से कि आपके पास खुद नोटिफिकेशन आ गया कि भाई ये देख लो।